हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक्सएम ब्रोकर में जितने भी तरीके के अकाउंट टाइप्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, या फिर आपके लिए कौन सा अकाउंट टाइप बेटर रहेगा, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, सीधे देखते हैं इधर। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने एक्सएम का यहाँ पे वेब ओपन कर लिया है। अकाउंट टाइप देखने के लिए आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस ओपन होता है जब भी आप लॉगिन करेंगे, इसमें अकाउंट रजिस्टर करेंगे। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रियल लिख के, क्योंकि अभी ये रियल अकाउंट ओपन है। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने राइट हैंड साइड पर ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी 3 तरीके के अकाउंट बनाए हैं। आप जितने मर्ज़ी उतने अकाउंट बना सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला अकाउंट यहाँ पे माइक्रो है, दूसरा स्टैंडर्ड है, तीसरा अल्ट्रा वाला अकाउंट है, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ बैलेंस भी है। एक्चुअली मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी तरीके का अकाउंट बनाना है तो आप कैसे बनाएँगे? आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप डेमो में हो या रियल में हो, इस पे क्लिक करना है। वैसे ही आपको प्लस न्यू अकाउंट पे क्लिक करते ही पूछेगा कि आपको रियल अकाउंट बनाना है या डेमो अकाउंट बनाना है। तो हम रियल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने ऐसा इंटरफेस कुछ आ जाएगा। MT5 पे आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर MT4 पे? मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ट्रेड ओवरऑल इसके एक्सएम के इंटरफेस पे ही करने वाले हो, एक्सएम के ही ऐप पे। ये MT5 या MT4 पहले के लिए होता था, जब एक्सएम खुद ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं करता था, खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था। बट अब इसके बाद खुद का प्लेटफॉर्म है, तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो आप MT5 के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो मेन टाइप यहाँ पे आया है, मेन चीज़ वो ये है कि अपना अकाउंट टाइप चूज़ करिए। इसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है माइक्रो, तीसरा अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, और फिर फोर्थ अकाउंट टाइप है शेयर, जिसको हमें नहीं देखना है। ये बेसिकली है क्या कि शेयर अकाउंट टाइप में आप शेयर्स के बाई या सेल परचेज कर सकते हो, जो कि यूएस बेस्ड हैं या फिर फॉरेक्स शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे शेयर्स के लिए में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमें इन तीनों अकाउंट से मतलब रखना है। मेनली आप जो माइक्रो अकाउंट है अभी इसको इग्नोर कर सकते हो। आप बेसिकली ध्यान दो स्टैंडर्ड अकाउंट और अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और क्यों ये जानना ज़रूरी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 लॉट इज़ इक्वल टू 1 लाख यूनिट, एंड इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लॉट इज़ इक्वल टू 1 लाख यूनिट। मैं आपको बता सकता हूँ गाइज़, इसमें इन दोनों लॉट में अभी कोई भी फ़र्क यहाँ दिख नहीं रहा है। आप कोई सा भी अकाउंट बनाओ, सब में लॉट साइज़ सेम है। जो फ़र्क आता है वो इधर, स्प्रेड एज़ लो एज़ 1.6 पिप्स एंड स्प्रेड एज़ लो एज़ 0.8 पिप्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चल के दिखाता हूँ। आपको इधर से कट कर देना है। हालाँकि अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करना होगा, कंटिन्यू करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं नहीं बनाऊँगा। मैं कट करके आपको सीधे बताता हूँ फ़र्क क्या है, स्टैंडर्ड में और अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने माइक्रो अकाउंट बना के भी चेक किया था इसमें क्या फ़र्क है, बट कोई भी फ़र्क नहीं है। आप सिंपली स्टैंडर्ड या अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, इन्हीं दो में बात करिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड पे चलते हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट बनाते हैं तो आपको डिपॉज़िट पे अप टू 100% तक का बोनस मिलता है। इनके भी कुछ क्राइटेरिया है कि कितना बोनस मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्टैंडर्ड में मिलता है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे नहीं मिलता है। जो स्टैंडर्ड में बेनिफिट क्या है कि बोनस मिलता है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, अब जैसे यहाँ पे US30 का चार्ट खुला है मेरे सामने, या फिर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को, ठीक, एंड इसका चार्ट पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब इधर आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ देखिएगा गाइज, एक सेकंड में इसको कर दूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक आस्क और एक बिड। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आस्क प्राइस ज़्यादा है, बिड प्राइस कम है। तो यहाँ पे होगा क्या गाइस, जब आप यहाँ बिटकॉइन को बाई करने जाएंगे, या फिर सिंपल टर्म्स से कहें, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी बिड का प्राइस जो है और आस्क का प्राइस जो है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, यही आपका एज ए स्प्रेड, एज अ ब्रोकरेज जाता है। यहाँ पे कोई ब्रोकरेज डिफाइंड नहीं है, मतलब कि कटता नहीं है फीस, तो आपको स्प्रेड होता है। ये होता है कैसे, जब आप बिटकॉइन को यहाँ पे सेल करेंगे तो एक्चुअल प्राइस जो बिटकॉइन का चल रहा होगा वो उससे कुछ पॉइंट ऊपर सेल होगा। यानी कि अगर आप सेल करते हैं जो कि 90,500 समथिंग दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे सेल ना होके ये सेल होगा आपका 90,631 पे। जिससे होगा क्या कि आपको जो बीच का डेविएशन रहेगा, वही डेविएशन एक एज ए स्प्रेड चला जाएगा। और इसी सेम तरीके से बाइंग में होता है। जब आप बाइंग करने जाएंगे तो बाइंग आपका यहाँ ना होके बिड प्राइस पे ना होके आस्क प्राइस पे हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, जो बीच का डिफरेंस है, जो डेविएशन है, वही आपका एज ए स्प्रेड चला जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे दिख रहा है। यही चीज़ जो है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट पे कम रहता है। जैसे अगर आप ब्रोकरेज यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा किसी कॉपी पेन पे। फिर हम चलते हैं अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे शिफ्ट कर जाना है। BTC का चार्ट ओपन है इधर, यहाँ से हम इसको फुल कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था, वो यहाँ पे घट के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का रह गया है। यानी वहाँ पे क्लियरली मेंशन था, एक जगह पे 1.8 पिप्स का आपको स्प्रेड मिलेगा और दूसरी जगह पे आपको 0.6 पिप्स का। तो यानी दोनों अकाउंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो बस इतना ही है, किसमें अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में, कि स्टैंडर्ड में आपको
डिपॉज़िट के टाइम पे 100% बोनस तो मिलता है, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे जस्ट डबल है। और अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे क्या होता है, आपको बोनस तो नहीं मिलता, बस ब्रोकरेज जो है हाफ़ है। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में मार्जिन कम है, तो आप स्टैंडर्ड के साथ एक बार ट्राई करने के लिए जा सकते हैं। आप कुछ ट्रेड लेके देख सकते हैं। बट अगर आप जब सीरियस ट्रेड करने चाहते हैं, तो आपको अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड जो अकाउंट है, यही बेस्ट पड़ेगा। माइक्रो का यहाँ पे अभी कोई मुझे नहीं समझ में आया क्या है, कैसा नहीं। क्योंकि अगर आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अगेन आपको जो मिनिमम लॉट है 0.01 है। बट जब अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे चला जाता हूँ, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम लॉट 0.01 ही है। जैसे कि ये बिटकॉइन का ओपन हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.01 है। तो लॉट साइज़ में फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है, जो फ़र्क है बेसिकली वो ब्रोकरेज का है। यानी अगर आपको ब्रोकरेज बचाना है, तो आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड के साथ जाइए, जिसमें सीधे-सीधे 50% आधा ब्रोकरेज लगता है। और अगर आपको डिपॉज़िट पे बोनस चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर मैं खुद इसमें एक्सएम ब्रोकर पे डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं आप फंड्स, उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई सजेशन है, आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं।